नमस्कार दोस्तों, मैं उत्कर्ष पांडे एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं बिना द जीएस वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वह है अर्थव्यवस्था में म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या होते हैं? म्यूचुअल फंड की हिंदी होती है साझा कोष। कभी-कभी क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कि साझा फंड किस प्रकार के होते हैं, कितने होते हैं, उनका विकास किस प्रकार हुआ? इससे संबंधित विभिन्न तथ्य आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो ये मत समझिएगा कि म्यूचुअल फंड ही हम लोगों को याद करना है, हम लोगों को साथ-साथ हिंदी पे भी फोकस करना है क्योंकि अब जो है हिंदी भी वर्ज़न वो पूछ लेता है, जैसे साझा कोष। चलिए तो शुरुआत करते हैं अपने लेक्चर की। तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर भी कर दें। चलिए, सबसे पहली बात कि आखिर म्यूचुअल फंड होता क्या है? किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले हम लोगों को शब्दावलियाँ समझनी होती हैं। तो इसकी शब्दावली क्या है? म्यूचुअल फंड क्या होता है? तो म्यूचुअल फंड अर्थात साझा फंड ऐसी वित्तीय व्यवस्था है जिसमें जनता के बचत के धन को इच्छा के अनुसार एकत्रित करके निवेश के सर्वोत्तम उपकरणों जैसे स्टॉक, अल्पकालीन मुद्रा, बाजार और वस्तुओं एवं प्रतिभूतियों में निवेश किया जाता है। थोड़ी सी जटिल भाषा भले हो सकती है लेकिन समझ में आ जाएगा आप लोगों को। देखिए देखिए यहाँ पे कह रहा है कि म्यूचुअल फंड अर्थात साझा फंड, साझा कोष से तात्पर्य ऐसी वित्तीय व्यवस्था है, ऐसे वित्त की व्यवस्था से है जिसमें जनता या जनसाधारण या लोगों के जो बचत के पैसे होते हैं जो वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो एक कंपनी क्या करती है, जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं किसी अन्य कंपनी में या अन्य परियोजनाओं में, तो मीडिएटर का काम करते हुए एक कंपनी म्यूचुअल फंड खोल लेती है। उस म्यूचुअल फंड में क्या होता है, वह लोगों से पैसे इकट्ठा करती है। जब पैसे इकट्ठा हो जाते हैं, तो उसको किसी अन्य परियोजनाओं में जैसे स्टॉक है, अल्पकालीन मुद्रा बाजार है या बॉन्ड है या प्रतिभूतियाँ सिक्योरिटीज़ बेचती है सरकार, इन सभी में लगा देती है। मतलब लोगों से पैसा कंपनी ने लिया और कंपनी ने कहीं और लगाया पैसा। तो लोगों की बचत का पैसा इकट्ठा करके कंपनी जो है म्यूचुअल फंड जो चला रही है, वो एक सर्वोत्तम उपकरणों जैसे अल्पकालीन बाजार हुआ, आपके बॉन्ड हुए, स्टॉक जिसमें भी उसको सुविधा रहे, परियोजनाएँ हुई, उनमें इन्वेस्ट कर देती है। तो यही जो सभी लोगों ने एक तरीके से अपना सामूहिक रूप से पैसा कंपनी को दिया किसी अन्य परियोजना में लगाने के लिए, तो यही कोष क्या कहलाया? म्यूचुअल फंड कहलाया या आपका साझा कोष कहलाया। अगली बात है, यह सतर्क निवेशकों एवं कम जोखिम ले सकने वाले निवेशकों के लिए उचित माध्यम होता है। बिल्कुल, जैसे कि मान लीजिए कि कोई कम जोखिम लेने वाला है, मतलब बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता, कम रिस्क पे काम करता है, उसको पूँजी चाहिए, उसको थोड़ा-थोड़ा आय भी होती रहे और ज़्यादा नुकसान भी ना हो, बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट की आशा नहीं है उसकी, लाभ नहीं चाहता और डायरेक्ट शेयर मार्केट में, डायरेक्ट स्टॉक में, डायरेक्ट बॉन्ड में वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। वो चाहता है कि कोई काबिल व्यक्ति उसके पैसे को लगा दे। तो वही काम यहाँ पे म्यूचुअल फंड करते हैं। म्यूचुअल फंड में लोग क्या करते हैं, अपनी थोड़ी-थोड़ी बचत जो है, वो लगा देते हैं म्यूचुअल फंड कंपनी में और वो म्यूचुअल फंड जो एक बेहतरीन और कुशल जानकार बाजार के जानकार के अधीन होती है जो कंपनी, वो फिर अन्य परियोजनाओं में उन पैसों को, जनता के पैसों को इन्वेस्ट कर देती है। सतर्क निवेशक ऐसे होते हैं जो बहुत सतर्कता से जो मतलब कि फूँक-फूँक के अपना कदम रखते हैं, घाटा नहीं झेलना चाहते हैं या कम जोखिम वाले जिनके अंदर रिस्क लेने की क्षमता बहुत ज़्यादा कम होती है, उनके लिए यह साझा कोष या म्यूचुअल फंड बहुत ही अच्छा होता है। प्रायः म्यूचुअल फंड कंपनी की स्थापना कुशल वित्तीय संस्थानों जैसे बैंक, बीमा कंपनी, अन्य संस्थानों द्वारा की जाती है। देखिए, म्यूचुअल फंड एक ऐसा गेम है जिसमें आपको कुशलता बहुत चाहिए, जानकारी बहुत चाहिए कि किस में म्यूचुअल फंड भाई लोग अपना पैसा तुम्हें दे रहे हैं, तुम पे किसी विश्वास के साथ दे रहे हैं। ठीक है? तो आप जब तक कि बाज़ार की हर एक कड़ी को जानेंगे नहीं, तब तक कि आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो ज़्यादातर ये कंपनियाँ वही लोग खोलते हैं, जो जिनका पिछला वित्तीय अनुभव रहा हो। जैसे बैंक है, बैंक में बाज़ार के बारे में उनको बहुत जानकारी होती, बाज़ार कब गिरेगा, कब उठेगा, ये सब ज़्यादातर जानकारियाँ उनको रहती हैं। बीमा कंपनी है, उनको पहले से वित्तीय व्यवस्था के बारे में पता होता, बाज़ार के बारे में पता होता है। तो इस प्रकार से जो लोग
बहुत ज्यादा कुशल होते हैं बाजार के क्षेत्र में, मार्केट के क्षेत्र में, वही लोग म्यूचुअल फंड की स्थापना करते हैं। आगे की बात करते हैं। देखिए, ये डायग्राम के माध्यम से समझेंगे कि क्या होता है म्यूचुअल फंड। देखिए, निवेशक क्या करता है, सबसे पहले फंड मैनेजर को अपनी बचत दे देता है, सेविंग्स जो है वो दे देता है। फंड मैनेजर कौन होता है? तो कंपनी का सीईओ हुआ या कंपनी द्वारा अधिकृत अधिकारी हुआ, जिस पे कंपनी को विश्वास है कि ये अगर हमको बताएगा तो हमारा पैसा अच्छा जगह जाएगा। तो निवेशक कंपनी में निवेश करता है और कंपनी में पैसा किसके जाता है? पैसा किसके पास जाता है? फंड मैनेजर के पास जाता है। अब वो फंड मैनेजर क्या करेगा? वो निवेश कर देगा अन्य परियोजनाओं में, ठीक है? जहां पर फंड मैनेजर को लगता है कि हाँ, ये जो है इस परियोजना में लगाना चाहिए। भाई, निवेशक को डायरेक्ट निवेश के बारे में बहुत कम जानकारी है। जैसे आप लोग हैं, स्टूडेंट हैं, मान लीजिए आपके पास 1000 रुपए है, आपको क्या जानकारी कि मार्केट कब उठेगी, कब डाउन होगी, इन सभी चीजों के बारे में आप लोगों को जानकारी नहीं होगी। तो आप लोग क्या करेंगे? म्यूचुअल फंड मैनेजर के पास जाएंगे, म्यूचुअल फंड कंपनी के पास जाएंगे, उनको अपना पैसा देंगे और उनके पास अच्छे-अच्छे बाजार के जानकार होंगे। तो वो लोग क्या करेंगे? किसी अन्य परियोजनाओं में आपका पैसा उठा के लगा देंगे और जब लाभ होगा तो लाभ किसमें वितरित हो जाएगा? निवेशकों में वितरित हो जाएगा और थोड़ा बहुत फंड मैनेजर जो है कमीशन के तौर पे अपना ले लेगा। तो ये पूरा एक सर्कल होता है म्यूचुअल फंड का, ठीक है? निवेशक फंड मैनेजर को देता है या फंड कंपनी को म्यूचुअल कंपनी को देता है और वो म्यूचुअल कंपनी है, म्यूचुअल फंड वाली कंपनी जो है निवेश कर देती है अन्य परियोजनाओं में और उसके बाद लाभ प्राप्त होता है, लाभ प्राप्त होने पर निवेशकों को पुनः वितरित कर दिया जाता है। आगे की बात करते हैं कि देखिए कुछ अन्य तथ्य भी हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। संस्थाएं सर्वप्रथम निवेशकों को धन अर्थात पूंजी एकत्रित करती हैं, जिन्हें यूनिट या स्टॉक कहते हैं। ठीक है? निवेशक जो पैसा अपना फंड मैनेजर को देता है, तो उनको क्या कहेंगे? हम लोग यूनिट या स्टॉक कहते हैं। ठीक है? उसके बाद उस धन को सर्वश्रेष्ठ और लाभप्रद परियोजनाओं में बेहतरीन बाजार जानकारों के निर्देशन में निवेश किया जाता है। ये बात हम आपको समझा चुके हैं। बेहतरीन निवेशक होते हैं, बेहतरीन जानकार होते हैं, बहुत ज्यादा क्वालिफाइड होते हैं, तो इस प्रकार उन्हें मार्केट के बारे में पूरी जानकारी होती है और वो फिर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस पे देखिए, ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि म्यूचुअल फंड अर्थात साझा कोष सामूहिक बचत योजना है, जो छोटे निवेशकों की बचत को प्रगतिशील और लाभप्रद परियोजनाओं में निवेश करती है। ठीक है? या सामूहिक बचत योजना है। जैसे आपका पैसा आपकी बचत योजना हो गया। तो यहाँ पर बहुत से लोगों का पैसा, थोड़ा-थोड़ा पैसा लग के एक म्यूचुअल फंड कंपनी को दिया जाता है। साझा कोष मतलब सभी का सामूहिक रूप से कोष दिया जाता है, पूंजी दी जाती है और फिर वो म्यूचुअल फंड वाले लगा देते हैं। इस प्रकार ये काम करता है। तो सामूहिक बचत योजना के तहत ये काम किया जाता है। चलिए, आगे की बात करते हैं। भारत में म्यूचुअल फंड का विकास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी ज्यादातर इससे क्वेश्चन आ जाता है। देखिए, भारत में म्यूचुअल फंड जो उद्योग है, उद्योग मतलब कि कंपनी का जो विकास है, सन 1963 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पहल पर हुआ। और ये कैसे हुआ? यूटीआई का गठन 1964 में यूटीआई का गठन हुआ था। 63 में आरबीआई ने पहल की और 1964 में क्या हुआ? यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का गठन कर दिया गया। ठीक है? लिखा हुआ भी है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का गठन 1964 में हुआ। या अमेरिकी पद्धति पे आधारित खुला म्यूचुअल फंड था। इसका नाम यूएस 64 था। ठीक है? म्यूचुअल फंड आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं भारत में विकास कैसे हुआ। 1963 में क्या हुआ? एक अवधारणा प्रचलित हुई म्यूचुअल फंड वाली। म्यूचुअल फंड की अवधारणा इस प्रकार प्रगति पे बढ़ी। देखिए, जब विश्व में बढ़ रही थी तो आरबीआई ने सोचा क्यों ना भारत में भी इसकी शुरुआत की जाए और आरबीआई की पहल करने पर सबसे पहले यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा म्यूचुअल फंड, एक जो सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक था, यूटीआई मतलब संस्था थी, तो उसके माध्यम से म्यूचुअल फंड का प्रारंभ किया गया 1964 में। ठीक है? और ये जो म्यूचुअल फंड था, यूटीआई था, ये अमेरिकी पद्धति, म्यूचुअल फंड की अवधारणा ही अमेरिकन है। ठीक है? तो ये जो म्यूचुअल फंड था, इसका नाम क्या था? यूएस 64 था।
और म्यूचुअल फंड के बारे में हम आपको बता चुके हैं, साझा कोष होता है, एक साथ में पूंजी इकट्ठे की और फिर निवेशक को दी, फिर वो उसने निवेश कर दिया। चलिए 1987 में 87 तक ऐसा क्या हो जाता है कि बहुत सारे जो हैं लोग अपना-अपना निवेश करने लगते हैं। कैसे करते हैं? देखिए 1964 से 1987 का जो दौर रहता है, उसके बीच जो म्यूचुअल फंड की अवधारणा है, यह बहुत ज़्यादा विस्तृत हो जाती है। यहाँ तक कि जो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो भारतीय संस्था थी, तो यहाँ पर इसने लंदन स्टॉक एजेंसी में भी इसने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था। कोई भी कंपनी है अगर व्यापार करना चाहती है तो रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है? तो लंदन स्टॉक एजेंसी जो थी उसमें भी इसने अपना रजिस्ट्रेशन कराया 64 के बाद और 64 से 87 तक इसने नए-नए आयाम का स्थापित कर लिए। बहुत अच्छा इन्होंने रिस्पॉन्स दिया। जब यूटीआई ने इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया तो सभी जितने भी यहाँ के भारतीय उद्योग थे, सरकार थी, ये सभी सोचने लगे क्यों ना म्यूचुअल फंड में हमारा बहुत भविष्य है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए 1987 में सार्वजनिक बैंक को भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड, एलआईसी, जनरल इंश्योरेंस ऑफ इंडिया, जीआईसी और नॉन यूटीआई सार्वजनिक क्षेत्र के म्यूचुअल फंड का प्रवेश हुआ। 1987 में अभी तक कौन कर रहा था? सिर्फ यूटीआई एक ऐसी संस्था थी जो म्यूचुअल फंड को संचालित कर रही थी। लेकिन 87 में यूटीआई के अच्छे प्रबंधन के बाद, ठीक है? उसके इतिहास को देखते हुए, यूटीआई के परफॉर्मेंस को देखते हुए क्या हुआ? धीरे-धीरे एलआईसी ने प्रवेश किया, जीआईसी ने प्रवेश किया और अन्य जो नॉन यूटीआई थी मतलब कि जिनमें यूटीआई का कोई समर्थन नहीं था, उन्होंने भी म्यूचुअल फंड साझा कोष की विकास के लिए मदद करने लगे या नई कंपनियां खोलने लगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड 1987 में स्थापित हुआ। यह भारत का पहला गैर यूटीआई फंड था, म्यूचुअल फंड था। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है आपका कि म्यूचुअल फंड जो पहला आपका था, जो गैर यूटीआई था, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था। एलआईसी ने 1989 में शुरुआत की और जीआईसी ने 1990। 1990 में पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक इन लोगों ने संयुक्त रूप से अपना एक म्यूचुअल फंड बनाया और उससे निवेशित करने लगे। ठीक है? उससे प्रॉफिट कमाने लगे। ठीक? और 1987 में सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही नहीं था, बल्कि केन बैंक म्यूचुअल फंड भी था एक, जो विदेशी था, उसने भी इसकी प्रारंभ कर दिया था। ठीक है? तो ये सब क्या थे? 1987 के बाद गैर यूटीआई, पहले यूटीआई 1964 से 1987 तक। अब कौन है? यूटीआई के साथ-साथ यूटीआई भी कर रही थी, ऐसा नहीं कि यूटीआई ने बंद कर दिया। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया और साथ ही साथ अन्य बैंकों ने भी इसमें अपना पार्टिसिपेट करना शुरुआत कर दी। चलिए आगे देखते हैं 1900 1993 में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी द्वारा देश में सर्वप्रथम साझा कोष नियामक जारी किया गया। मतलब यहाँ पर ये था 1993 में जब सेबी का निर्माण हो चुका था, तो सेबी क्या कर रही थी? मार्केट में लोगों के पैसे को सुरक्षित कर रही थी। तो मार्केट में लोगों का पैसा म्यूचुअल फंड की एक तरीके से मार्केट में पैसा फँसाने का पैसा निवेश करने का ही एक तरीका होता है। इसलिए सेबी ने क्या किया? म्यूचुअल फंड के लिए भी एक तरीके से गाइडलाइन बना दी, नियम बना दिए कि हाँ, कि इतने-इतने मापदंडों पे कोई भी आदमी म्यूचुअल फंड की स्थापना कर सकता है। इससे एक नई क्रांति हुई, नया विकास का युग प्रारंभ हुआ। म्यूचुअल फंड की जो कंपनीज़ थी, अब इनमें निजी क्षेत्र का भी सहयोग होने लगा। 1964 से 1947 तक यूटीआई ने किया। 1987 में यूटीआई के अलावा बहुत से जो सरकारी बैंकें थी, सरकारी संस्थान थे, उन्होंने म्यूचुअल फंड में प्रवेश किया और 1993 में जब सेबी ने नियम बना दिए, इसके द्वारा निजी क्षेत्रों का भी म्यूचुअल फंड की कंपनी में अनुमति दे दी गई। अब 1993 से म्यूचुअल फंड की जो कंपनी है, उनमें निजी क्षेत्र की भी कंपनी सम्मिलित हो गई। ठीक है? लिखा हुआ है 1993 के बाद कुछ नियमों के साथ विदेशी निजी उद्योग भी म्यूचुअल फंड का संचालन करने लगे। जो सरकारी नहीं थे, वो भी करने लगे अब। पहले सरकारी ही कर रहे थे। 1993 में कोठारी समूह, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिए। कोठारी समूह ने अमेरिकन कंपनी के साथ मिलकर प्रथम निजी म्यूचुअल फंड का प्रारंभ किया। इस बात को आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। कोठारी समूह ने
अमेरिकन कंपनी के साथ मिलकर म्यूचुअल फंड की स्थापना की थी। यह भारत का पहला निजी क्षेत्र का म्यूचुअल फंड था। वर्ष 2008 में आरबीआई ने विदेशी मुद्रा कोषों में लगातार वृद्धि को देखते हुए भारतीय म्यूचुअल फंड को विदेशों में ज्यादा निवेश करने की अनुमति दी। आरबीआई ने ज्यादा अनुमति नहीं दे रखी थी। 1993 के बाद भी बहुत सी ज्यादा अपने ऊपर पाबंदी लगी थी म्यूचुअल फंड की कंपनी पर। हमारे यहाँ तो विदेशों से आ सकती थी, ठीक है, और हम लोग भी व्यापार करने जा रहे थे विदेशों में, अपनी अपनी शाखाएं खोल रहे थे, म्यूचुअल फंड चला रहे थे, लेकिन बहुत अच्छे स्तर पे ये सब काम नहीं हो रहा था, लेकिन इनसे पैसा बहुत ज्यादा आ रहा था, ठीक है। इससे लगातार हमारी जो विदेशी मुद्रा थी वो बढ़ती हुई जा रही थी। तो क्या होता है 2000 में जब आरबीआई ने देखा कि हमारे विदेशी मुद्रा कोष में बहुत ज्यादा वृद्धि हो रही है म्यूचुअल फंड कंपनियों के माध्यम से, तो उसने क्या किया, म्यूचुअल फंड कंपनी को और छूट दे दी। उसने कहा कि हाँ, आप जाइए विदेशों में और ज्यादा पूंजी लगा के अपने म्यूचुअल फंड आप आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो यही बात इसमें लिखी हुई है। आगे देखते हैं क्या तो बाद में सोचते हैं। म्यूचुअल फंड के अगर हम लोग प्रकार की बात करते हैं तो म्यूचुअल फंड के प्रकार तो कई होते हैं, लेकिन जो मुख्यतः प्रकार होता है वो पहला होता है ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड और दूसरा है क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड। तो ओपन एंडेड का मतलब होता है खुला म्यूचुअल फंड, खुला साझा कोष योजनाएं, और जो क्लोज एंडेड होता है ये बंद होती है। छोटा सा अंतर है, सबसे पहले यहीं पे समझ लेते हैं। ओपन एंडेड मतलब कि एक एक निश्चित अवधि तक, सॉरी, एक आपने पैसा लगाया और पैसा जब तक चाहे तब तक कि आप म्यूचुअल फंड योजना में लगा सकते हैं। जैसे ही हमको लगा कि हमारा पैसा सुरक्षित नहीं है, हमने तुरंत निकाल लिया। ये तो हुआ ओपन एंडेड, जब मन हुआ तब लगाया, जब मन हुआ तब निकाल लिया, ठीक है। म्यूचुअल फंड कंपनी आपको ये बिल्कुल नहीं कहेगी कि आपने अपना पैसा क्यों निकाला। दूसरी बात है कि इसमें कोई वो भी नहीं लिया जाता, चार्ज भी नहीं लिया जाता कि आपने अगर निकले हैं बाहर म्यूचुअल फंड से, आप बाहर निकल आए हैं तो इसके लिए आप ये चार्ज दीजिए, वो चार्ज दीजिए। आप जितनी बार चाहें उसको ज्वाइन कर सकते हैं म्यूचुअल फंड जो साझा कोष है, और जितनी बार चाहें आप उसको निकाल सकते हैं अपने पैसे को। क्लोज एंडेड में ऐसा नहीं होता। क्लोज एंडेड में आपको जब निवेश करेंगे उसी समय आपको बता दिया जाएगा कि आपका पैसा 3 वर्ष के लिए लॉक हो रहा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं इसमें आप अपना पैसा लगाएँ तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा प्रेशर आपके ऊपर नहीं दिया जाएगा। चलिए, देखते हैं एक-एक समझते हैं ओपन एंडेड फंड क्या है। देखिए भाई, ओपन एंडेड फंड साझा कोष कुछ एक ऐसा कुछ होता है जिसमें निवेशक द्वारा लगाए गए धन को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी समय निकाला जा सकता है। बिल्कुल ये बात हमने आपको बताया कि ऐसी योजना होती है जिसमें किसी भी समय ग्राहक निवेशक अपना पैसा निकाल लेता है। इस प्रक्रिया वह वर्ष में किसी भी समय कर सकता है, किसी भी समय वो कर सकता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण पहला म्यूचुअल फंड यूएस 64 था, जो यूटीआई ने सबसे पहले म्यूचुअल फंड यूएस 64 लाया था। वही जो है इसका सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है ओपन। जब मन हुआ तब पैसा लगा दिया, जब मन हुआ पैसा निकाल लिया। इस कोष की योजनाओं की सबसे खास बात यह है कि निवेशकों को अ, बिना किसी टैक्स के, कर के लिख सकते हैं, यहाँ पे कर छूट गया है, किसी करके उनके प्रवेश ले सकते हैं और बना रह सकते हैं तथा इच्छा अनुसार योजना से बाहर निकल सकते हैं। आप म्यूचुअल फंड में प्रवेश ले सकते हैं, कोई टैक्स नहीं। आप उसमें बने रहिए, कोई टैक्स नहीं। आप उससे निकल आइए, कोई टैक्स नहीं। आप जब तक कि चाहेंगे, जब निकलना चाहेंगे, जब तक लगाना चाहेंगे, तभी तक आप लगाइए, कोई दिक्कत नहीं होती। इन फंडों की एक निश्चित परिपक्वता तारीख नहीं होती। जब आप पैसा निकाल रहे हैं तो उसमें निश्चित कुछ नहीं होगा। जब मन हुआ तब निकाल लिया, जब हुआ तो कम, एक तो प्रॉफिट भी बहुत कम होता है, जो हमने बताया था लाभ मिलता है हर जो भी निवेशक होते हैं, तो वो लाभ की मात्रा बहुत कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि आपकी कोई परिपक्वता अवधि तो हुई नहीं। जब मन हुआ तब निकाल लिया, जब मन हुआ तो लगा दिया। तो इसके कारण जो है प्रॉफिट जो है कम होता है, और धीरे-धीरे क्या होता है परिपक्वता तारीख भी नहीं होती। जब मन हुआ तब निकाल लेते हैं। चलिए, आगे की बात करते हैं कि क्लोज एंडेड फंड क्या होते हैं। क्लोज एंडेड फंड के बारे में भी हम आपको बता चुके हैं, बंद साझा कोष कहलाता है जिसकी परिपक्वता अवधि होती है। पहले ही ग्राहक को बता दिया जाता है कि 3 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद ये आपका फंड परिपक्व होगा, मैच्योर होगा,
आप तभी अपना पैसा ले सकते हैं। या आरंभ में ही अपने निवेशकों को फंड परिपक्वता की तारीख बता देता है। आज आपने 2020 में निवेश किया तो आपको बता दिया गया कि आपका पेमेंट 2024 में ही आपको प्राप्त होगा। इन योजनाओं का संचालन एक निश्चित अवधि के लिए किया जाता है। बिल्कुल, ये आपको समझ में आ गई होगी बात। प्रायः या 2 वर्ष, ये ध्यान रखिएगा जो क्लोज एंडेड है ये लगभग जो है 2 वर्ष से या 5 वर्ष तक होते हैं। 2 वर्ष से 5 वर्ष तक। इस योजना में निवेशकों का धन निर्धारित अवधि तक के लिए जमा कर लिया जाता है। निर्धारित अवधि तक के लिए इसको जमा कर लेते हैं। ये तो इसके परिपक्वता तिथि के आधार पे परिपक्वता तारीख के आधार पे 2 प्रकार होते हैं, क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड। आपको समझ में आ गई होगी बात। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य भी होते हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, एक तो होता है आय फंड। आय फंड में क्या होता है? इसके अंतर्गत निवेशकों या सदस्यों को निश्चित व नियमित आय प्राप्त होती रहती है। आपने पैसा लगाया और निश्चित आय आपकी बन गई, आपको उतना पैसा जरूर मिल जाएगा। ठीक है? भले ही वो प्रॉफिट की जो दर है, जो आपका प्रॉफिट रेट है, वो बहुत कम हो। पैसा आपको जैसे मान लीजिए आपने 20,000 रुपए लगाया, तो आपको भले 500 रुपए ही आपकी बचत हो, लेकिन बचत होगी। ये गारंटी है, बचत जरूर होगी, आप लॉस में कभी नहीं जाएंगे। ठीक है? भले ही वो कम हो। या योजना कम जोखिम, जैसे आप मान लीजिए कोई जो बुजुर्ग व्यक्ति है जिसकी पेंशन आ रही है, वो 10,000 रुपए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट, आजकल खूब ये ट्रेंड में चल रहा है म्यूचुअल फंड। कारण क्या है? आजकल का व्यक्ति जो है अपने भविष्य के लिए थोड़ा-सा सजग हो गया है, वो सोचता है कि हमको एक निश्चित अनुपात में मिले, भले ही कम मिले। ठीक है? तो कम जोखिम वाले हैं, पर्याप्त आय वाले होते हैं, तो ये क्या करते हैं, अपनी पूँजी थोड़ी-सी लगा देते हैं और थोड़ा-थोड़ा पैसा लेते रहते हैं। इन योजनाओं में निवेशकों का एकत्रित फंड प्रायः सुरक्षित स्थानों पर निवेश किया जाता है। कोई ऐसा स्थान है जैसे सरकारी निकाय की कोई कंपनी चल रही है, योजना चल रही है, ठीक है? एनटीपीसी की कोई योजना चल रही है, तो जो म्यूचुअल फंड कंपनी है उसने उसमें निवेश कर दिया। ना ही वो सरकारी योजना कभी डूबेगी और ना ही आपका पैसा डूबेगा। तो इस तरीके से ये बहुत ज़्यादा सुरक्षित माने जाते हैं। संतुलित फंड क्या होता है? संतुलित फंड का मतलब होता है 2 चीज़ें हैं, निवेशकों की पूँजी और लाभ। तो ये संतुलित फंड में लाभ इसमें भी कम होता है, लेकिन इसमें एक चीज़ हो जाती है कि पूँजी में वृद्धि भी होती रहती है और लाभ भी मिलता रहता है। ऐसा नहीं है कि पूँजी में वृद्धि ना हो, इसमें दोनों तरीके की होती है। पूँजी भी बढ़ रही है थोड़ी-थोड़ी और थोड़ा-थोड़ा लाभ मिल रहा है। ठीक है? तो ये बहुत ही सुरक्षित माना जाता है। ये फंड योजनाएँ स्थिर होती हैं, बहुत अधिक जोखिम नहीं होता। ये वही योजनाएँ हैं जिनमें जोखिम कम होता है। ठीक है? एक ये इम्पोर्टेंट आपकी कर बचत म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड ऐसे भी होते हैं जो टैक्स को बचाने के काम आते हैं। ठीक है? जैसे मान लीजिए एक सरकारी ऑफिसर है, ठीक है? उसने क्या किया, उसकी सैलरी में लगभग आपकी सैलरी उसकी सैलरी जो है 10-12 लाख के आस-पास पहुँच रही है, तो उसपे टैक्स देना है उसको। अगर वो टैक्स बचाना चाहता है तो इसके लिए वो क्या करेगा, ऐसे जो टैक्स को बचाने वाले म्यूचुअल फंड हैं, ठीक है? कुछ ऐसे भी आते हैं जो सरकार की तरफ से लॉन्च किए जाते हैं। इसमें क्या होता है कि जो सरकारी कंपनी है, ठीक है? जैसे स्टेट बैंक है, एनटीपीसी है, जो भी जीआईसी है, एलआईसी है, इनके जो म्यूचुअल फंड चल रहे हैं, इनमें जब आप निवेश करेंगे, तो वो कंपनियाँ सरकार की तरफ से आपको छूट दे देंगी कि हाँ, अगर आपने इस म्यूचुअल फंड में लगाया, तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो इससे निवेशक आकर्षित होते हैं, जो टैक्स पेयर होते हैं, धीरे-धीरे उसमें निवेश करते जाते हैं और इसके लिए उनको जो है निवेशकों को टैक्स के लिए इनकम टैक्स के लिए छूट मिल जाती है। तो इनकी अवधि जो है 10 वर्ष होती है, आप अधिकतम जो है 10 वर्ष के लिए लगा सकते हैं, लेकिन 3 वर्ष बाद अपना पैसा माँग सकते हैं, लेकिन 3 वर्ष से पहले नहीं माँगना। पता चले ऐसा नहीं है कि टैक्स बचाने के लिए आपने तुरंत लगाया और 10 दिन बाद निकाल लिया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, 3 वर्ष के लिए आपकी वो पूँजी जो है लॉक हो जाएगी पहले। तो ये थे उसके म्यूचुअल फंड के प्रकार। अब देखते हैं, एक टॉपिक रह गया था नेव, नेट एसेट्स वैल्यू क्या होती है? इसको भी एक बार हम लोग समझ लेते हैं कि नेव क्या होती है। देखिए, नैव की हिंदी है शुद्ध संपत्ति मूल्य। हिंदी जरूर ध्यान रखिएगा, वो हिंदी पूछ लेता है जटिल रूप में और आप लोग सोचते हैं ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। ठीक है? तो नैव नेट नेट एसेट्स वैल्यू, एसेट माने होती है संपत्ति, ठीक है? परिसंपत्ति होती है। शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य से तात्पर्य म्यूचुअल फंड पूंजी की एक इकाई से है। ये थोड़ी सी जटिल भाषा हो गई, ऊपर से निकल गई होगी, तो इसको समझते हैं। कुल पूंजी को जब कुल निवेशकों में बाँट दिया जाता है, तो एक
अंश अथवा शेयर का शुद्ध संपत्ति मूल्य नैव ज्ञात हो जाता है। आपके मान लीजिए आपने जो पूंजी है वो 20,000 रुपए लगा दी और कितने लोगों ने 20 निवेशकों ने लगाई। तो 20,000 बटे 20 जब करेंगे तो 1 यूनिट या 1 शेयर का मूल्य कितना आ जाएगा? एक नैव कितना आ जाएगा? नेट एसेट्स वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1,000। ठीक है? तो कुल पूंजी बटे कुल निवेशक बराबर नैव। नैव का सीधा-सीधा फार्मूला पूछ लिया जाता है कुल पूंजी बटे कुल निवेशक, कुल ग्राहक मान सकते हैं। ठीक है? एक शेयर में शुद्ध संपत्ति मूल्य या नैव में वृद्धि पूरे म्यूचुअल फंड योजना की वृद्धि में बारे में दर्शाता है। जैसे मान लीजिए एक नैव की वो वैल्यू जो है एक व्यक्ति के एक 10,000 1,000 रुपए जो है इसमें गलत लिखा हुआ है। एक जीरो कम कर लीजिए। इसको कम कर लीजिएगा एक जीरो। तो 1,000 रुपए आपका एक निवेशक का है। तो जैसे-जैसे इस नैव की वैल्यू बढ़ेगी, मान लीजिए 1,000 का 1,200 हो जाएगा, 1,200 का 1,300 हो जाएगा, तो 1,000 का 2,000 अगर पहुँच जाता है, तो कितने की वृद्धि हो गई? 1,000 से 2,000 में 1,000 रुपए की वृद्धि हो गई। अर्थात 1,000 रुपए की प्रत्येक नैव पर वृद्धि हुई और इस तरीके से ये जो पूंजी पहुँच गई, ये कितनी पहुँच गई? 40,000 रुपए पहुँच गई। तो जो नेव होता है नेट एसेट्स वैल्यू होती है, ये म्यूचुअल फंड के बारे में भी बताएगी कि कितना अच्छा परफॉर्मेंस है। आपका नेव जैसे-जैसे बढ़ेगा म्यूचुअल फंड की या ये कह सकते हैं म्यूचुअल फंड के बढ़ने पर आपका नेव धीरे-धीरे इम्प्रूव होता जाता है, अपने आप बढ़ता जाता है। तो ये था आपका पूरा टॉपिक और आशा करता है कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो सबसे पहले हम लोगों ने समझा कि म्यूचुअल फंड होता क्या है? म्यूचुअल फंड का विकास कैसे हुआ भारत में? सबसे पहले यूटीआई बनी, यूटीआई के बाद 87 में सार्वजनिक बैंकों, कुछ वित्तीय संस्थानों को भी इसमें प्रवेश दिया गया। 93 में जब सेबी आई, तो सेबी ने एक नियम बना दिए, गाइडलाइन जारी कर दी और नियमों की एक सूची बना दी, जिसके अंतर्गत प्राइवेट को भी इस सेक्टर में निवेशित करने की आज्ञा दे दी गई। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि म्यूचुअल फंड के प्रकार कितने होते हैं, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड पढ़े। कुछ अन्य प्रकार भी पढ़े, जैसे कर बचत योजनाएँ पढ़ी, ठीक है? और इसके अतिरिक्त हम लोगों ने आय फंड पढ़ा, संतुलित फंड पढ़ा, संतुलित बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड फंड पढ़ा और साथ ही साथ हम लोगों ने नैव के बारे में जाना। तो ये था आपका पूरा का पूरा म्यूचुअल फंड। आशा करते हैं कि आप सभी को ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें, जिससे सभी लोगों तक म्यूचुअल फंड की पूरी जानकारी पहुँचे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।